हालेलुया। ठीक है। और मैंने बताया आज हमारा टॉपिक चंगाई के विषय में रहेगा विशेष। मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि मेरे बच्चों को चंगाई के विषय में बता, तो मेरे बच्ची चंगाई के विषय में परेशान ना हो, क्योंकि बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है। हालेलुया हालेलुया। और उस विषय में लिखा है यहोवा राफा, और कलाम कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। हालेलुया। चंगाई हमारे परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति हो। स्तुति। क्या खुश है? यस। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर भी। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति हो। स्तुति हो। स्तुति हो। स्तुति। हालेलुया। हालेलुया। और मैं इसलिए खुश हूँ कि आज बहुत सारे लोगों का बीमारी का बंधन टूटने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है तू सत्य को जानेगा और सत्य तुझे क्या कर देगा? खोल देगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने बगल वाले से कहिए आज तू खुलने वाला है। हालेलुया। आज तू स्वतंत्र होने वाला है। बोले आज तू स्वतंत्र होने वाला है। हालेलुया। आज आप इधर से आपका परिवार, मैं आपको बता रहा हूँ जितने लोग इधर बैठे ध्यान से सुनिए, आज आपका परिवार, आपका घराना स्वतंत्र होने वाला है बीमारी से। हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा जब कुछ बोलता है बड़े ताकत से काम करने वाला होता है। याद रखना वो हमारा परमेश्वर का आत्मा है, जब वो कुछ बोलेगा वो ताकत है उसके अंदर, उसके वचन को हिला नहीं सकता। ये हमारा बाइबल का वचन जो हमारे पिता का वचन है, याद रखिएगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। ये हमारा बाइबल का जो हम ये परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह औरों के लिए परमेश्वर है, हमें से परमेश्वर कहते हैं, लेकिन हमारा पिता है। हालेलुया। याद रखिएगा, बाइबल बोलती है कि हमारा परमेश्वर, जितने लोग मुंह खोलते हैं ना, रोज काम पे निकलते हैं, उन्हें खाना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसको नहीं दी जाती लेकिन खाना हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। है ना? इसीलिए जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं ऊपर वाला हमें भी देगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन याद रखिए उनका वो परमेश्वर है लेकिन हमारा वो पिता है। हालेलुया। सोचिए हम पुत्र हैं। हालेलुया। तो मैं वापस अपने टॉपिक पे रहूंगा। चंगाई के विषय में आज हम एक सामर्थ्य काम परमेश्वर का देखेंगे। ठीक है, मेरे साथ भजन 91 निकाल लिया तो पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए में स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए में स्थान में बैठा रहे, वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वे तुझे बहेलिये की जाल से, मैं तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा, और महामारी से बचाएगा। वे तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसकी कोई
विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहाँ कहीं तू जाए जहाँ तू जाए, वह तेरी रक्षा करे, वह तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, वह तुझको हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, पत्थर से ठेस लगे, सिंह और नाग को कुचलेगा, तो सिंह और नाग को कुचलेगा, जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो तुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और अपने वीर व उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो, मसीह यीशु के नाम में मांगते आमीन। हमें छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते खुदावंद तेरे पवित्र वचनों को, कि आज की आत्मिक रोटी को तोड़ तोड़ कर हमारे बीच में बांट दी। पवित्र आत्मा जिसकी जैसी आवश्यकता है वैसा आत्मिक रोटी हमारे बीच में दीजिए पिता खुदा, ताकि हम खा के तृप्त और हष्ट पुष्ट हो जाएं। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अच्छी आयु और आरोग्यता दी है। हम घोषणा करते हैं हमारी आयु लंबी है, हमारी आयु लंबी, हमारे प्रभु ने हमें लंबी आयु और आरोग्यता प्रदान की है। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हम ग्रहण कर यीशु के नाम, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आपने अभी एक छोटी सी प्रार्थना की तो आपने एक चीज बोली कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अच्छी आयु और आरोग्यता दी। मतलब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, आपने हमें ऐसा बनाया। हालेलुया हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? यस क्या आप मानते? यस प्रार्थना आपने की है वो आपको मिल गई है, यस वो आपका प्रभु कर सकता है। यस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। और कलाम कहता है, एक बार जल्दी से, क्यों मैंने आपसे ये प्रार्थना कराई, मैं इसके पीछे की वजह बताना चाहता हूँ। क्या इब्रानियों 11 उसका 6 वचन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है वहाँ। जब आपने विश्वास से ये प्रार्थना की, इसको आप लेके जाइए आज, आपको एक अच्छा आयु, लंबा आयु मिलेगा और आरोग्यता, बिना बीमारी का शरीर आपको मिलेगा। आपको याद रखना है, मैंने ऐसा प्रार्थना किया है, मुझे ये मिल गया है। बाइबल कहती है जब तू प्रार्थना करे तो पृथ्वी कर तेरे लिए हो गया और हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे विश्वास के साथ जाइए, हो सकता है आप बीमार ना हो, आपके परिवार में कोई बीमार रहता हो, आपके घराने में कोई बीमार रहता हो। आज इस सच को आप लेके जाइए, उसको भी छुटकारा परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है। उसके अंदर ये बीज बो दीजिए, उसको बोलना शुरू कीजिए कि बोल, मुझे परमेश्वर अच्छा आयु और आरोग्यता देगा। हालेलुया। ठीक है, पढ़िए। हालेलुया। वहाँ लिखा है, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते।
वो आपसे कुछ नहीं होगा अगर आप विश्वास नहीं करते। अगर आप कभी भी बैठे हो प्रार्थना करने के बाद ऐसा सोच के कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, तो आप परमेश्वर को खुश नहीं करते। एक बार फिर से पढ़िए, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप उसे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज आपको अपनी चंगाई को और लंबी आयु को इधर से लेके ही जाना है। आपको एक लंबी आयु मिला है और आरोग्य शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ने आज सुबह मेरे से कहा। बहुत से लोगों को शैतान कह रहा था तू मर जाएगा, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन मुझे पता है कई लोगों को ऐसा कह रहा था तू बीमार ही रहेगा, अब तू नहीं बचेगा। लेकिन परमेश्वर हमारा पिता है। मैंने आपसे बोला लोगों का परमेश्वर हो सकता है, हमारा क्या है? पिता है। हमारा पिता है। हालेलुया। बोलो मुझे इतनी जल्दी मरने नहीं देगा। एक बढ़िया सा स्माइल दिखाओ शैतान को जरा। हालेलुया। जो कह रहा था कि तेरा आयु छोटा है तू मर जाएगा, उसको बताओ लोगों के लिए वो परमेश्वर है लेकिन मेरा पिता है, इतनी जल्दी मुझे मरने नहीं देगा, मैं तेरी नाक में चले चबाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपसे कह रहा हूँ आपके जीवन से, आपके परिवार, आपके घराने से वो दुष्ट बीमारी लेके भागने वाला है। हालेलुया। निकल गया जब आपने विश्वास से ग्रहण किया। हालेलुया। लिखा है बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। अगर आप बीमारी में आए, आप गरीबी में आए, मेरा आज का टॉपिक बीमारी है, लेकिन आप बीमारी, गरीबी, कर्जा या किसी भी ऐसे हालात में आए हैं जो आपको लग रहा है आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, तो मैं आपसे कह रहा हूं विश्वास रखिए, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो। हालेलुया। लिखा है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हाँ, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सबसे पहले क्या कि परमेश्वर है और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। आपको विश्वास होना चाहिए। मेरा आज का टॉपिक चंगाई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप जिस दिशा में विश्वास कर रहे हो सकता है कर्जे में, हो सकता है झगड़ा हो रहा है, हो सकता है कोई केस चल रहे, हो सकता है कोई आपका जॉब का इशू है, आप कुछ बिजनेस चाहते हैं, आप जिस दिशा में विश्वास करेंगे और आपको लग रहा है वो नहीं हो सकता, मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कलाम कहता है याकूब की किताब में, बाइबल बताती है, वहां लिखा है जिसको बुद्धि की घटियों को मांगे और संदेह ना करे। हालेलुया। वरन विश्वास से मांगे। और परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो बिना उल्हाना दिए उसको देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप जिस दशा में चाहते हो कि प्रभु कार्य करे, आपका विश्वास पहले जीवित करो। हालेलुया। हालेलुया। मैं इन 3 दिन के उपवास में सिखा रहा था किस तरह मार्था जानती थी, उसका भाई लाजर का डेथ हो गया था, लेकिन मार्था जानती थी कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब यीशु 4 दिन तक लेट कर दिया, कई बार कुछ विषयों में लेट हो जाता है ना, तो हम सोचते हैं अभी नहीं होगा, अब बहुत लेट हो गया, मैं कब से प्रार्थना कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। मार्था ने भी सोचा 4 दिन से मर गया, कब्र में डाल दिया, और यीशु ने आगे बोला पत्थर हटाओ, तो क्या कहती है मार्था? प्रभु अब नहीं। क्यों कहती है प्रभु अब नहीं? अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, उसमें से क्योंकि उसे मरे हुए क्या हो गए 4। लेकिन यीशु ने क्या बोला? यीशु कहीं ना कहीं उससे ऐसे बोल रहा था कि अपना अविश्वास हटा। कई बार हम अविश्वासी हो जाते हैं। बाइबल कहती है यीशु ने उसको बोला क्या मैंने तुझसे ना कहा था,
अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को हालेलुया। और यीशु ने एक तेज आवाज में पिता से प्रार्थना की और लाजर को कहा, ए लाजर निकल आ। और क्या हो गया? 4 दिन का मुर्दा कब्र में से बंधा हुआ, कफन से मुंह लिपटा हुआ, उठकर बाहर आ गया। हालेलुया। आज आपके जीवन के कई विषय ऐसे टूटने वाले हैं। याद रखिए, जो मेरा प्रभु कब्र में से मुर्दे को आवाज मारता है और वो निकल कर बाहर आ जाता है, आज आपके जीवन के कई विषयों को आज ऐसा प्रभु करने वाला है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, प्रभु का वचन कह रहा है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, संभव है, ये होगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, एक वचन को इसमें हम देखेंगे और वापस आए भजन 91 में 15 और 16 वचन। मैं आपको, कई बार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एक दूसरे से बोलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे से थोड़ी बोलना है, एक दूसरे से बोलिए आप परमेश्वर के बेटे हो। हालेलुया, आप परमेश्वर के पुत्र हो। देखो कई बार ऐसा होता है, देखो कई बार मैंने एक बार मैं टीवी में देख रहा था, एक बार मैं टीवी में देख रहा था, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारी टीम तैयार हो रही है ना, अभी हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो तैयार हो रहे हैं, वो बैठना सीख रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में। मैं आपसे कह रहा हूँ, जितना बच्चे रोए उतना उनको प्रभु का भवन में लेकर आने का। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा वाला नहीं हूँ कि बच्चा वाला को बाहर भगाएगा, ऐसा नहीं। प्रभु हमें बड़ा भवन दिया है, बच्चा जरूर लेकर आए, जितना रो रहा है कोई बात नहीं, पीछे रोने दो, लेकिन प्रभु का उपस्थिति में बैठना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक टीवी में देख रहा था, एक आदमी क्या कर रहा था, सड़क पे सबको रोक के क्या पूछ रहा था? 2 सवाल पूछ रहा था। पहला पूछता था कितना पढ़े हो, कोई बोलता 12वीं, कोई बोलता और ज्यादा, और उसको बोलता ऐसा करो काखा गा सुना। और बहुत कम लोग थे जो काखा गा सुना सके। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा क्यों हुआ था? क्यों हुआ भाई? बहुत पहले पढ़ा था, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था, इसलिए कई बार भूल जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा, एक दूसरे को कहो आप अच्छा कर रहे हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो सकता है आप कहीं भूल गए थे, मैं आपको याद दिलाने आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए क्या लिखा है यहाँ, देखो प्रभु क्या कह रहे हैं अपने दास के द्वारा आज आपसे। बहुत डॉक्टरों को पुकार लिया, बहुत इधर उधर भाग लिया, बहुत ये कर देगा, वो कर देगा, वो बाबा जी कर देंगे। प्रभु कह रहा है इधर उधर मत भाग। बाइबल कहती है, लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे मिस्र से छुड़ा लाया, अब तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा के लाने वाला परमेश्वर है। मिस्र गुलामी छुड़ा के लाया था प्रभु, और प्रभु ने कहा था मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आप मुंह को खोलोगे, परमेश्वर भर देगा। कई बार हम गलत दिशा में मुंह खोल रहे हैं। कई बार मैंने भी एक समय ऐसा किया, मैं रातों को उठकर वो उधर भाग रहा हूँ दवाई के लिए, वो उधर भाग रहा हूँ तकलीफ के लिए। जब मेरे को सबने जवाब दे दिया ना, जब मुझे सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला नहीं जो बीमारी तुझे है ये तो ऑपरेशन से ही जाएगी, और मैं बहुत डरता था, मैं कभी टाका भी नहीं लगवाता था। तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा भाई कोई नहीं करेगा, प्रभु ही करेगा। और मैं प्रभु के पास बैठ गया। और आप जानते हो, मैं प्रभु के पास बैठा और मैंने मैं बाइबल पढ़ता रहता था, और वो तकलीफ मुझे होती रहती थी। ध्यान से सुनना, जब मैं बैठा मैं बाइबल पढ़ता रहता था और तकलीफ भी होती रहती थी। एक बार तो मेरा पास्टर जी उपवास प्रार्थना में बैठे हुए थे, और मैं भी उपवास प्रार्थना लेने गया, और चर्च में ही मेरे को वो तकलीफ हो गई और मैं तड़प रहा था दर्द के मारे। लेकिन मुझे एक वचन मिला, उसमें एक व्यक्ति के विषय में लिखा था कि वो बहुत आयु का था। मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे उस विषय में।
वो बहुत लंबी आयु का था और बाइबल कहती है उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी और उसका पौरुष घटा नहीं था, वो अच्छा तंदुरुस्त था। जब मैंने वो वचन पढ़ा बाइबल का तो मैंने बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया? प्रभु तूने उसके लिए किया, तू मेरे लिए भी कर। आप आज किस कंडीशन में हो? आप आज किस कंडीशन में हो? अब बाइबल से ढूंढो, आपकी कंडीशन का कोई ना कोई व्यक्ति उधर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बीमार था और मुझे चाहिए था कोई स्वस्थ व्यक्ति, और मैंने एक व्यक्ति के विषय में पढ़ा और बाइबल में लिखा है वो 120 साल का था, ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी थी, ना उसका पौरुष घटा था। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मैंने कहा परमेश्वर, मैं तो खाली 25-26 साल का ही हूँ, ये 120 साल का था, तूने इसे इतना स्वस्थ रखा कि इसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी और ना ही इसका पौरुष घटा। मैंने कहा तूने इसके लिए किया, तू मेरे लिए भी कर सकता है। और मैंने घोषणा शुरू की अपनी चंगाई की और मैंने ये बोलना नहीं छोड़ा, जबकि वो बीमारी मेरे को छोड़ नहीं रही थी, वो मुझे दबा रही थी, वो मुझे मार रही थी बीमारी, लेकिन मैं बोलता गया। विश्वास मानोगे? कोई ऑपरेशन नहीं कराया। हालेलुया। वो बीमारी किधर चली गई मुझे नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए दोबारा से क्या लिखा है? जब वह मुझको पुकारे, जब वह मुझको पुकारे। किसको पुकारे? किसको पुकारेगा? पड़ोसी को? डॉक्टर को? मैं डॉक्टर के या पड़ोसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब आप सारा भरोसा परमेश्वर पे से हटाकर किसी मनुष्य पे कर देते हो, तो बाइबल बताती है परमेश्वर उस व्यक्ति को भी तुम्हारे सामने से हटा देगा। जब मैंने अपना पूरा भरोसा डॉक्टर पे कर दिया और मैं जाता था भाग भाग के, डॉक्टर साहब आप ही करोगे। एक दिन रात में 3:30 बजे में गया और वो डॉक्टर बोला, ए तू रोज आके मुझे क्यों परेशान करता है? तेरा ऑपरेशन होगा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, ऑपरेशन करा ले। जब उसने मुझे मना कर दिया, कई बार हम ऐसा करते, जब हमें सब मना कर देते तब हम परमेश्वर के पास आते। मैं आज आपको बता रहा हूं मेरी कमी से जब सब हट जाएंगे, जब सबको, अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो प्रभु सबको हटा देगा, तब भी लास्ट में किसके पास आना है? परमेश्वर। आज पहले ही क्यों नहीं परमेश्वर के पास जाएं? और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और मैंने प्रभु को पुकारना शुरू किया। देखिए लिखा है, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब आप पुकारेंगे परमेश्वर को तो परमेश्वर सुनेगा। ध्यान से सुन रहे हैं क्या? कई लोग क्या कहते हैं, पास्टर जी आप ही पुकार दो बस, पास्टर पुकारेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं करी होगी, लेकिन आप भूखे हो तो खाना किसको खाना पड़ेगा? मैं खा लूंगा, हो जाएगा? क्या है? परमेश्वर बोला जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आपको पुकारना पड़ेगा परमेश्वर। आगे क्या लिखा है? संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। अब देखो उसके बाद, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसको बचाऊंगा और क्या करूंगा? उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। खाली बचाएगा ही नहीं, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। मेरा पास्टर जी स्टेज पे प्रार्थना कर रहा था बैठा हुआ और मैं पीछे रो रहा था बीमारी की वजह से। जब मैंने परमेश्वर को पुकारा उसने मुझे बचाया भी, और आज आप लोगों के बीच में देखो मैं खड़ा हूं। हालेलुया। और ऊंचा भी किया, और इन हाथों से परमेश्वर ने कैंसर के मरीजों को भी चंगा करने की सामर्थ्य में मेरे को इस्तेमाल भी किया। लकवे के रोगी इन हाथों के द्वारा चंगे भी करवाए परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं जब आप परमेश्वर को पुकारोगे परमेश्वर आपको बचाएगा भी और आपको ऊंचा भी। एक बात और कह के मैं यहाँ पर रोकूंगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारा आगे भी चलेगा। बड़ा प्रार्थना के साथ रहिए, क्योंकि बीमारी का भी कई बार एक श्राप होता है, वो टूटता है, इसलिए प्रार्थना के साथ रहिएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ,
हालेलुया। हालेलुया। वहां लिखा है कि मैं उसको बचाकर क्या करूंगा, उसकी महिमा को भी बढ़ाऊंगा। महिमा को बढ़ाऊंगा। आपको पता है कई बार हम सोचते हैं अभी ये समस्या में मैं बचूंगा नहीं। कितने लोगों को ऐसा लगता है? शर्माइएगा मत, हाथ उठाइए। जो समस्या आपके पास आई, आपको ऐसा लग रहा है मैं बचूंगा नहीं। एक बार लगता है ना? अगर मैं आपको एक बात बताऊं, समस्या आपको मारने के लिए आई नहीं सकती, क्योंकि मेरा यीशु सामने खड़ा रहता है। बोलो मेरा यीशु समस्या के सामने खड़ा रहता है ना। मेरा यीशु मतलब आपका और मेरा यीशु समस्या के सामने खड़ा रहता है। समस्या आपको मार नहीं सकती। हालेलुया। हालेलुया। आप इजराइलियों के विषय में देखो, कोई भी शत्रु उनको मार नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। जब उन्हें मरना था वो खुद मरे, वो गड़बड़ किए और मर गए। जब परमेश्वर उन्हें छोड़ दिया, जब वो मर गए, लेकिन कोई उनको मार नहीं पाता था। बोले समस्या मुझे मारने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए, मुझे बढ़ाने के लिए आई। मुझे बढ़ाने के लिए। याद रखिएगा, समस्या, कोई भी समस्या आपको मार नहीं पाएगी। वो समस्या इसलिए आई है ताकि आप उसको ऊपर, उससे ऊंचे हो जा सको। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो समस्या, वो बीमारी की समस्या मेरे जीवन में नहीं आती तो क्या आज मैं आपको गवाही दे पाता? नहीं। आपके जीवन में जो बात आई है मेरी बहन, इसलिए आई है कि आप उससे जीत कर पार निकल जाओ। क्योंकि बाइबल कहती है तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही काफी है। हालेलुया। हालेलुया। है ना? तो शैतान को बात बोलना शुरू कीजिए, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक पक्षी जो गोरैया, चिड़िया जिसे कहते हैं, 2 पैसे में एक मिलती थी, वो भी जब तक नहीं गिरती जब तक प्रभु। तो डरिए नहीं, आप कई गोरैयों से बढ़कर है। हालेलुया। 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 कोई बीमारी, बोलिए कोई बीमारी, कोई इंसान, कोई भी हो, मेरा कुछ नहीं कर, मेरा कुछ नहीं, मेरा प्रभु मेरी ओर, मेरा प्रभु मेरी ओर। वो देखिए एक बात और लिखा है 16वां वचन, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। दीर्घ आयु। देखो परमेश्वर आयु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लिखा है मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आपने शुरू में प्रार्थना की थी ना, परमेश्वर मुझे लंबी आयु और आरोग्यता दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर के हाथ में आयु। हालेलुया। हालेलुया। आगे के सेशन में हम और सीखेंगे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें और आराधना वाले लोग तैयार हो जाएंगे। आराधना वाले लोग तैयार हो जाएंगे।